ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मंगल खाना नंबर 1। मंगल खाना नंबर 1 में बोला गया मैदानी जंग। मैदानी जंग मीन जिंदगी भर मुसीबतों से लड़ने वाला। और जिंदगी में चीजें आसानी से नहीं मिलती, इसको मीन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। इसको बोला गया, पंडित जी ने जहां पे लिखा अदल की तलवार। अदल की तलवार का अर्थ है अदले का बदला। अदले का बदला मीन अगर नौकरी करेगा तो सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी मेहनत करेगा। एक ये मीन जितनी मेहनत करेगा। दूसरा अदले का बदले, जो अदले का बदला है मीन अदल की तलवार, उसका जो मीनिंग है वो ये है कि इस व्यक्ति की जो भी मदद करेगा, ये उस व्यक्ति की मदद सूद समेत करेगा, मीन उससे भी बढ़कर उसकी हेल्प करेगा। और जो भी व्यक्ति इसके खिलाफ होगा, ये व्यक्ति तब तक नहीं उसको छोड़ेगा जब तक उसकी किस्मत मिट्टी ना हो जाए। तो मीन जो इसकी मदद करेगा, जो उसके लिए जान भी देगा, उसकी मदद करेगा, उसके साथ खड़ा रहेगा। और जो इसके खिलाफ होगा, जो उसकी किस्मत मिट्टी में मिला देगा। खाना नंबर 1 में मंगल बोला गया, खानदान में नाम चिन्ह सितारा होगा। मीन खानदान में नाम चिन्ह सितारा। मीन खानदान में इसका नाम होगा और अकेला नहीं होगा। मीन कोई ना कोई भाई इसका जरूर होगा। और अगर दांत 30-32 हुए, अगर इसके दांत 30-32 हुए तो 28 साल की उम्र के बाद कामयाब होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके दांत पूछ लो, अगर उसका मंगल पहले में है। 28 साल की उम्र के बाद कामयाब। ठीक है जी। तो इस प्रकार, और अगर दांत इसके टूट गए होंगे तो फिर तरक्की इसको नहीं मिलेगी। और इस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ इसको कौन हरा सकता है? तो इसको सिर्फ वही व्यक्ति हरा सकता है जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि मिल रहे हैं। चाहे दृष्टि से, चाहे युति से, तो वही इस व्यक्ति को हरा सकता है। अदरवाइज मंगल एक वाले को कोई नहीं हरा सकता। और अगर इसका शरीर इष्ट पुष्ट हुआ, मीन मोटा तगड़ा व्यक्ति हुआ, मोटा ताजा व्यक्ति जिसको बोलते हैं हुआ, तो इसको तकलीफ कम होगी। और अगर सरकार से कनेक्शन बनाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि खाना नंबर 1 में मंगल और यहाँ पर सूर्य उच्च का, सूर्य सरकार। तो अगर ये व्यक्ति सरकार से कनेक्शन बनाएगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया। और ये व्यक्ति शनि से संबंधित काम भी कर सकता है। सर आपने बोला मोटा ताजा होगा तो तकलीफ होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, फिर कम मतलब सेहत के रिगार्डिंग उसको दिक्कतें कम आएगी। और शनि से संबंधित काम कर सकता है, जैसे लोहे का काम, मकान का काम, या कोई लकड़ी का काम, इन सभी कामों से फायदा होगा।
और अगर अपने दोस्तों के बीच रहेगा, अपने रिश्तेदारों के बीच रहेगा, मीन इन लोगों के साथ रहेगा, तो भी ये कामयाब रहेगा। तो मंगल एक वाले को अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर रहना है, तो कामयाब। तो इसको बोला गया जे व्यक्ति शेर होगा, मीन अच्छा दिलेर होगा, क्योंकि इसको कोई दबा नहीं सकता, और दबाएगा वही जिसकी कुंडली में सूर्य शनि मिल रहे होंगे। और इस व्यक्ति की जो तरक्की होगी वो 36 साल की उम्र के बाद होगी ज्यादा, और 48 साल की उम्र के बाद राजयोग। तो ये 2 पॉइंट जरा ध्यान करना, 36 साल की उम्र के बाद बढ़िया तरीके से तरक्की हो जाएगी, और 48 साल की उम्र के बाद राजयोग होगा। और अगर ये काला हुआ, मीन काला रंग का हुआ, जहाँ सांवला हुआ, मीन इतना गोरा नहीं हुआ, तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और अगर गोरा हुआ तो फिर कामयाबी की कोई शर्त नहीं है, कितना कामयाब होगा, कितनी तरक्की होगी, उसकी कोई शर्त नहीं है। तो ज्यादा गोरा होना इसके लिए इतनी बेहतर स्थिति नहीं है। और अगर ये लालची हुआ, या दुर्व्यवहार करने वाला हुआ, कटु शब्द बोलने वाला हुआ, गलत वाणी का प्रयोग करने वाला हुआ, तो यही सारी चीजें इसकी तबाही का कारण बनेंगी। मीन इसको लालची नहीं होना है, इसको अच्छे शब्द बोलने हैं, दुर्व्यवहार नहीं करना है। अगर ये करेगा तो यही काम इसकी तबाही का कारण बनेंगे, क्योंकि इसका जो सर्कल होगा वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों के साथ होगा, दोनों प्रकार के लोग इसके दोस्त बनेंगे। और ये किसी के झमेले में पड़ता नहीं है, और इसको उनके झमेले में पड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसको हर एक चीज की पहचान होगी, तो इसने उसी के अकॉर्डिंगली अपना जीवन यापन करना है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल खाना नंबर 1 में, और बुध खाना नंबर 3 में, और खाना नंबर 2 खाली। मंगल 1 में, बुध 3 में, और खाना नंबर 2 खाली। तो इसमें क्या बोला गया कि इसके शायद बहन ना हो, मगर अगर बहन होगी तो इसकी किस्मत चमक जाएगी। अगर बहन होगी तो किस्मत जो है इसकी वो चमक जाएगी। उपाय के लिए क्या करना है, बुध को कायम करें। तो उपाय के लिए आप बुध को कायम कर सकते हैं, जैसे छोटी कन्याओं को बर्फी खिलाना। और इस व्यक्ति का कोई भाई होगा, जो तो वह राजा होगा, या फकीर। मीन आम इंसान नहीं होगा, हाई और लो इसमें बताया गया, जब बहुत हाई पोजीशन पे होगा, जब बहुत लो पोजीशन पे होगा। और 14 से लेकर 28 साल की आयु में, इसकी 14 से लेकर 28 साल की आयु में यदि माता पिता में से
कोई चला गया तो समझ लेना राजयोग स्टार्ट हो गया। मीन इसकी जब 14 से लेकर 28 साल की आयु होगी, अगर उसमें उस समय इसके माता या पिता में से कोई भी एक चला गया इसके जीवन से, तो समझ लेना इसका राजयोग स्टार्ट हो चुका है। इसलिए परहेज क्या करना है इसको, इसने जुगाड़बाज नहीं बनना। क्यों जुगाड़बाज क्यों नहीं बनना? क्योंकि मंगल एक वाले ने क्या करनी है, तो मेहनत करनी है। जितनी मेहनत करेगा उतना इसको रिजल्ट मिलना है। मीन इसकी मेहनत का रिजल्ट इसको पूरा मिलता है। इसलिए इसने क्या करना है, इसने मेहनत करनी है। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल एक में और खाना नंबर 7 में सूर्य, चंद्र या बुध, इनमें से कोई। इसमें क्या बोला गया कि ऐसा व्यक्ति पराई मौत पालने वाला होगा। मीन हाई रिस्क लेने वाला, तो बहुत रिस्क उठाने वाला होगा। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, मंगल खाना नंबर 1 में और खाना नंबर 7 में पापी ग्रह हूं। मीन शनि राहु या शनि केतु। तो इसमें क्या बोला गया कि गृहस्थी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए गृहस्थी को मैदान जंग मत बनाओ। तो गृहस्थी में थोड़ा शांति से रहो। इसलिए जनरली ना मंगल एक वाले की मैरिड लाइफ टिकती नहीं है, और टिकेगी तब अगर ये खुद को कंट्रोल करके चलेगा और दूसरों की मुसीबत घर में ना लाए। और जिस दिन मंगल एक वाला गलत काम करेगा तो इसको फिर धन की दिक्कत भी आ सकती है, और अगर सच्चा व नेक दिल होगा तो फिर कामयाब होगा, और अगर मेहनत नहीं करेगा तो तकलीफ में रहेगा। तो इसलिए इसको मेहनत करनी है और मेहनत के साथ ही अपना जीवन निकालना है। तो मंगल एक ठीक ठाक बढ़िया रिजल्ट दे देता है। बस एक मैरिज के मामले में थोड़ा सा इसको ध्यान से रहना है। मीन थोड़ा सा कंप्रोमाइज होके चलना है। तो बाकी मंगल एक में कोई इतनी खास दिक्कत की बात नहीं है। सरकार के साथ कनेक्शन बना सकता है, सरकार से इसको ठीक ठाक अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये था मंगल एक। मंगल खाना नंबर 2। अब खाना नंबर 2, धर्म स्थान। चंद्र यहां उच्च का, क्योंकि दूसरा घर है मंदिर और ये शुक्र का भी घर है।
तो ऐसा व्यक्ति भाइयों की पालना करने वाला, भाइयों की पालना करने वाला। और अगर कुंडली में मंगल बद होगा, जैसे मान लो शुक्र है या राहु 8-11 है, ठीक है, और कैसे होता है, बुध खाना नंबर 8 में है, या फिर सूर्य प्लस शनि मिल रहे हैं, मंगल तो खुद 2 में है, 4-8 नहीं है, बट दूसरे ग्रहों के कारण मंगल बद बन रहा है, तो फिर भाइयों को तबाह करेगा। फिर भाइयों की पालना करने वाला नहीं होगा, इसलिए मंगल बद नहीं, तो फिर भाइयों को पालने वाला। इसके लिए अच्छा क्या है कि दोस्तों को लंगर खिलाता रहे, मीन दोस्तों को कहीं होटल में ले जाए, खाना खिलाए, कहीं चाय पिलाए, कुछ भी करे। अगर दोस्तों को अपनी गिरी हुई नजर से देखेगा, मीन दोस्तों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उनको कमजोर समझेगा, उनको गिरी हुई नजर से देखेगा, तो फिर बर्बाद। तो इसको दोस्तों से प्यार से रहना है, मीन दोस्तों व भाइयों की तरक्की की दुआ करेगा, तो खुद कामयाब होगा। यही इसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इसका यही है कि जो दोस्तों की कामयाबी की, अपने भाइयों की कामयाबी की दुआ करे, तो ये खुद कामयाब होगा। वैसे तो ये घर में बड़ा नहीं होगा, और अगर छोटा भी होगा तो भी बड़े की तरह परिवार का ख्याल रखने वाला, तो जनरली बड़ा नहीं होता। मगर छोटा होने पर भी परिवार का ध्यान रखने वाला, तो छोटा होने पर भी ये परिवार का ध्यान रखने वाला होगा। और इसको फैमिली से मान सम्मान की जो आशा होगी, वो भी ये बड़े भाई की तरह मान सम्मान फैमिली से पाएगा, सबके साथ मिलकर रहेगा, तो धन की तरक्की भी पक्की है इसकी। तो मंगल दो भाला ठीक ठाक पैसा जीवन में कमा लेता है। और अगर ये भाइयों के साथ रहेगा तो कभी भूखा नहीं मरेगा, जहां बोलो तो निर्धन नहीं होगा। करना इसको क्या नहीं है, तो गुस्सा नहीं करना, इसको गुस्सा नहीं करना, और भाई का सम्मान करना। इसको भाई का सम्मान करना और गुस्सा नहीं करना है, मीन भाई की साथ मिलकर रहे, तो धन की तरक्की इसकी होगी। दूसरा, मंगल दो वाले को ससुराल से दहेज जरूर मिलता है। मीन मंगल दो वाले को ससुराल से दहेज भी जरूर मिलता है, और जो इसका दहेज का सामान है इसके धन को बढ़ाएगा, मीन इसके लिए मुबारक होगा। तो ये अपने दहेज को बेचे मत। और अगर मंगल बद होगा ना, इसको बोला गया आस्तीन का सांप होगा, मीन शॉर्ट टेम्पर जिसको बोलते हैं, गुस्सा करने वाला, वो होगा। अगर मंगल बद बन रहा होगा कुंडली में,
तो ये व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर होगा, फिर इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए इसको शॉर्ट टेम्पर नहीं बनना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। इसलिए ये कोई भी अगर काम कर रहा है तो जोश में कदम ना उठाए, होश में काम ले, और इसको जीवन में परोपकारी बनना है, तो जोश से काम नहीं लेना है। होश से काम लेना है और परोपकारी बनना है। इसको परोपकारी बनना है। और जब भी इसको धन की दिक्कत होगी, धन का इंतजाम खुद ब खुद हो जाएगा। और बेटा जरूर होगा। मंगल दो वाले को बेटा जरूर होता है। और ये पंडित जी ने कहा कबीला मीन कबीले को पालने की ताकत रखने वाला। कबीला मीन पूरा खानदान, जॉइंट फैमिली। तो कबीले को पालने की ताकत रखने वाला ये व्यक्ति होता है। इसलिए अगर आपको आपके कुंडली में मंगल खाना नंबर 2 में नहीं है, खाना नंबर 2 क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अगर आपको ससुराल से हेल्प चाहिए, अगर कोई ससुराल से हेल्प चाहिए, तो उपाय के लिए क्या कीजिए, नॉर्थ वेस्ट में मंगल कायम करें। मीन वो चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भरकर रखें, तो आपको ससुराल से, दोस्तों से, भाइयों से मदद मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या बोला गया, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र। अगर जे ग्रह खाना नंबर 2, 5, 8, 9 और 12 में हो, तो फिर उम्र भर मदद मिलती रहेगी, जब उम्र भर अच्छा होगा। किस कौन से मामले में, तो धन के मामले में। तो और अगर बुध यदि खाना नंबर 2 में होगा, मीन मंगल के साथ होगा। तो ये समझ नहीं आया सर, बृहस्पति सूर्य बुध और शुक्र ये अलग अलग 2, 5, 8, 9 में है या किसी में भी हो सकते हैं? किसी में भी हो सकते हैं, सिर्फ बुध को छोड़ के। बुध को अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। बुध की एक्सेप्शन है 2 की। बुध अगर मंगल के साथ खाना नंबर 2 में होगा ना, तो सब कुछ उल्टा, फिर काम खराब होगा। ठीक है, मतलब धन की कमी हो जाएगी। जब भी मंगल बुध और मंगल केतु मिलते हैं ना, ये एक जनरल रूल याद रख लेना। मंगल बुध जब मंगल केतु जब भी मिलते हैं, व्यक्ति इरादों का पक्का होता है। मीन जो काम ठान लेता है ना, वो करके छोड़ता है। इरादों का बहुत मजबूत इंसान होता है, इसको बोला गया हुकूमत करने वाला। और ऐसे व्यक्ति की ना औलाद भी जरूर होगी। और अगर ससुराल में चंद्र कायम हो, तो धन के लिए अच्छा। मीन ससुराल वाले
कोई पानी का काम करते हो, दूध का काम करते हो, क्लॉथ का, अनस्टिच्ड कपड़ों का काम करते हो, कोई भी चंद्र का काम करते हो, जहां फिर ससुराल वाले घर में ही चंद्र कायम कर ले, घर में चंद्र की चीजें रखें, तो इस व्यक्ति के लिए, धन के लिए अच्छा। तो आप ससुराल में चंद्र कायम करवा सकते हो, चांदी की डिब्बी में चावल भर के रखवा सकते हो। तो सर चांदी, इससे उनपे तो साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा? चंद्र हर एक को कायम करने के लिए आप बोल सकते हो, कोई भी बिना कुंडली देखे। ओके सर, मेरे बुध मंगल सेकंड में है वर्ष में, और इस टाइम थोड़ी दिक्कत चल रही है, इस साल स्टार्ट से ही चल रही है। ससुराल में ये करवा दो उपाय। ओके सर। सर ये चांदी दूध के बाद क्या वो लिखा है आपने? चांदी, दूध, क्लॉथ, अनस्टिच्ड, बिना सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, तो अगर ये काम करते हो तो कुंडली वाला फिर तरक्की करेगा। मंगल खान नंबर 3। अब जहां बुध की राशि और मंगल का पक्का घर और मंगल शेर और बुध क्या है? बुध है पिंजरा, तो मंगल 3 पिंजरे का शेर। इसको क्या बोला गया? खुद के लिए ये मनहूस है, और दूसरों के लिए फायदेमंद। तो दूसरों के काम आने वाला, बाहर खुद के घर वालों के लिए जीरो और बाहर वालों के लिए हीरो। इसको बोला गया जहरीला इंसान। क्योंकि ये घर वालों को कुछ नहीं समझेगा और बाहर वालों के काम पहले कर देगा, और इसके भी भाई बहन जरूर होंगे। मीन भाई बहन इसके जरूर होंगे। और क्योंकि ये पिंजरे का शेर है, इसके लिए इसको अपनी ताकत का पता ही नहीं है, अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि इसके पास कितनी ताकत है। और जिस दिन इसका दिमाग खराब होगा तो परिवार पर कयामत आ जाएगी, मीन मुश्किल आ जाएगी। और व्यक्ति जहरीला कब होगा? जो मैंने जहरीला लिखा, तो ये जहरीला तब होगा अगर कुंडली में मंगल बद होगा, तो फिर ज्यादा दिक्कतें देगा। अगर कुंडली में मंगल बद नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत कम होगी, क्योंकि अगर कुंडली में मंगल नेक होगा तो फिर परिवार को तारेगा, तो परिवार के काम भी करेगा। और इसका गुस्सा कब फूट जाए ये पता ही नहीं चलता। और जैसे ही ये शादी करेगा व्यक्ति, मीन ससुराल से संबंध बनते ही ससुराल तरक्की करेगी। जैसे ही ससुराल से संबंध बनेंगे, ससुराल तरक्की कर लेगी, ससुराल अमीर हो जाएगी। और अगर मंगल बद है तो फिर उल्टा, तो सर
फिर ससुराल की भी बर्बादी समझो। और जनरली ना मंगल 3 वाला आ बैल मुझे मार वाले काम करता है, बिना मतलब के लोगों की मदद करके जूते खाने वाली स्थिति वाली होती है, जबरदस्ती लोगों की मदद करने लगता है, और ससुराल से इसको धन मिलता रहता है। और पंडित जी ने क्या कहा, ससुराल में बच्चों के बच्चे होंगे, मतलब साले को बेटा होगा। तो मंगल 3 वाले के ससुराल में साले को भी बेटा होता है। तो यहां तक देखो रिलेशनशिप के ऊपर कितनी दूर तक लाल किताब काम करती है। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल 3 में और शुक्र खाना नंबर 7 में। मंगल 3 शुक्र 7 और कुंडली में मंगल बद। ये 3 कंडीशन हो, मीन मंगल 3 में शुक्र 7 में और कुंडली में मंगल बद हो, तो ऐसा व्यक्ति चालबाज होगा। तो चालबाज और इश्कबाजी में बर्बाद। तो इश्कबाजी में बर्बाद होगा, जिसको बोला गया फुकरी शान वाला होगा। जे गरीब मगर कपड़ों से दिखाएगा कुछ और, मीन कपड़ों से ऐसे दिखाएगा कि मैं पता नहीं कितना पैसे वाला हूं, क्योंकि मंगल 3 वाले के पास अपना दिमाग नहीं होता, क्योंकि वो अपना दिमाग चला ही नहीं सकता। पिंजरे का शेर है ना, पिंजरे में बंद है, तो वो अपना दिमाग नहीं चलाता। आपके ध्यान में है किसी की कुंडली में मंगल 3? मेरी में है सर। सर मंगल चंद्र सूर्य और राहु साथ अगर साथ बैठे हो खाना नंबर 3 में, वो तो फिर स्थिति टोटली चेंज हो जाती है ना, चेंज हो जाएगी। इतने ग्रह सर साथ मेरी में बैठने है। पे। आप में है? हाँ जी। आप करते हो लोगों की मदद बिना वजह? हाँ कर ही देती हूँ। ठीक है, और फिर बाकी भी प्लेनेट देखने पड़ेंगे ना। खाना नंबर 11 में कौन है, 9 में कौन है? 9 में कुछ नहीं है, 11 में जुपिटर। चलो जुपिटर को ही ले लेते हैं, ठीक है। 3 में मंगल और 11 में जुपिटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि इसके पास भी अपना दिमाग नहीं होता। ठीक है, मगर रिश्तेदारों की मौत से जूझता रहेगा, मौत से जूझता रहेगा, मीन रिश्तेदार इसको परेशान करेंगे। और यदि पिता के साथ रहेगा तो बड़ी मुसीबतों से बचा रहेगा। पिता के साथ रहती हो, मीन ससुर के साथ रहती हो आप? यस सर। ठीक इसीलिए है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई रिश्तेदार परेशान नहीं करता। हाँ। उपाय उपाय के लिए
तांबे का कड़ा पहने। आपका पहले से ही मंगल 3 में है तो बृहस्पति को सपोर्ट मिली हुई है। वैसे फिर भी आप डबल प्रोटेक्शन के लिए तांबे का कड़ा पहन सकते हो। ठीक है सर। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल सर रिश्तेदारों की मौत से जूझता रहेगा, मीन्स रिश्तेदार उसको तंग करते रहेंगे। तंग करते रहेंगे, उनकी बीमारियों पे पैसा खर्च कर देगा, मीन परेशान रहेगा उनकी वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। और मंगल 3 के समय जो मंगल के दुश्मन है, मंगल के जो दुश्मन ग्रह हैं उनमें खास करके बुध और शनि, चाहे तो 3 में हो या 9 में हो या 11 में, मीन कहीं से भी उसको दृष्टि से या ज्योति से मिल जाए। तो फिर अब ऐसा व्यक्ति बाहर वालों के लिए खतरनाक होगा। अब वो उसका जो अपना स्वभाव है वो चेंज हो जाएगा और घर वालों के लिए फायदेमंद। ठीक है, अब उसका स्वभाव अपना बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। सर मार्स 3rd और वीनस 7th वाले में कोई रेमेडी आप नहीं बताया सर। हाँ जी, अगर मार्स 3rd और वीनस 7th में मंगल बद होने पर ऐसा व्यक्ति चालबाज होगा और इस बाजी में बर्बाद होगा। तो मंगल बद को इसके उपाय करेंगे ना, जो अच्छा, ग्रह मंगल बद बना रहा है उसको उपाय करेंगे। ओके सर। वो तो हमने कॉमन ही रखा ना कि मंगल बद की आपको अगर नियम पता है, तो जहां जहां पे मंगल बद बन रहा है तो एक है मंगल खाना नंबर 3 में और शनि खाना नंबर 11 में। जहां क्या है, मंगल अब शनि को देख रहा है। अब मंगल जहां शनि को देख रहा है ना, तो शनि के काम से फायदा। तो अब शनि के काम से फायदा होगा, जैसे लोहे का काम, मकान बनाने का काम, कोई भी शनि से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते। और स्वभाव में नरमी होगी तो फायदा, और गर्मी होगी तो नुकसान। उपाय के लिए हाथी दांत रखना मुबारक। तो घर में हाथी दांत रखेंगे तो मुबारक होगा। सर इसके अलावा कोई उपाय, क्योंकि अब तो हाथी दांत मिलते ही नहीं है जी, ये तो बैन ही है। बिल्कुल उसके बिल्कुल। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट इसका हम क्या कह सकते हैं, हाथी दांत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, है ना। क्योंकि जिस समय ये लाल किताब लिखी गई तब तो इतना वो मारामारी थी नहीं, ऐसे नियम थे नहीं, ये चीजें मिल जाती थी। तब भी खैर मुश्किल से मिलती होंगी पर मिल जाती थी, अब तो मिलना नामुमकिन सा है। ठीक है जी। चले आगे। सर आपसे एक चीज पूछनी थी।
सर जैसे ये आप जो करा रहे हैं, ये अगर किसी वर्षफल में कोई ये युक्ति आती है तो ये युक्ति पूरे साल में आती है जब करनी है, या पर्टिकुलर वो युक्ति जिस महीने या 2 मंथ में आती है जब करने का फल ज्यादा इफेक्ट आता है? देखो, जो तो वर्ष कुंडली है ना, तो साल हाँ के जी। शुरू में ही वर्ष कुंडली के उपाय कर लेने चाहिए। अच्छा, मतलब उसका उस पीरियड का वेट नहीं करना चाहिए कि ना जिस ना, समय वो। ओके। वर्षफल जैसे वर्षफल लगता है उसके उपाय वर्षफल में कर लेने चाहिए। और अगर मान लो किसी ने कुंडली दिखाई, 6 महीने निकल गए हैं, है ना, हाँ जी। तो फिर जो समय बचा है उसके हिसाब से फिर महीना कुंडली के उपाय करवा लेने चाहिए। ओके सर आपने कल एक बोला था कॉम्बिनेशन, जैसे मार्स 10 में हो और शनि 1 में हो, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया ना। हाँ, तो उस केस में आपने कहा था कि टेक्निकल काम करे या इंजीनियरिंग करे, तो हाँ, उसमें डॉक्टर वगैरह में नहीं जा सकता, क्योंकि मंगल का काम डॉक्टर का भी होता है ना। फिर वो सर्जन बनेगा जो इंस्ट्रूमेंट या से फिर चीट फाड़ करेगा ना। सर इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो सकते हैं इसमें? उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब भी बनेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं, इस कॉम्बिनेशन में वो कर सकता है ना, हाँ, इंजीनियरिंग तो है ही है ना वो भी। इंजीनियरिंग तो है ही है, बट अगर सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलरली जाना है ना, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है ना, हम्म। अदृश्य चीज है, दिखती नहीं है और बट काम करती है। जो चीज दिखती नहीं है और काम करती है वो राहु है। तो फिर सर आपने उसमें राहु आपने को भी देखा साथ में। होगा, आपने देखा होगा जितने भी लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जनरली तो उनकी राहु की ही महादशा महादशा चल रही होती है। और जहाँ राहु एटलीस्ट उनका किसी अंतरदशा में आ रहा होता है जिस समय उन्होंने स्टार्टअप लिया इस चीज का। सर उसमें सर राहु 9 में है, तो फिर उसमें ठीक रहेगा? अब दशा कौन सी चल रही है उसको? सर दशा इस टाइम पे वीनस की है, और उसके बाद सूर्य की चलनी है। सर सूर्य की इसी साल एंड सितंबर में शुरू हो जानी है। उसने फिर वो क्या किया है, अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। नहीं सर, वो भी +1 में है। हाँ, तो फिर अभी समय आएगा ना, अभी तो आगे समय आएगा, है ना। तो आगे सर फिर उसके हिसाब से, दशा के हिसाब से चले। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए, अगर मंगल के साथ बुध हो तो जहां पे फिर क्या बोला गया, भाई और दोस्तों की हालत खराब। इसमें फिर बुध 3 का उपाय करना है। वो ढाक के पत्ते होते हैं जिसको पलास बोलते हैं, पता है ना। हाँ सर, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। हाँ, वो पत्ते लेने हैं, उनको दूध से धोकर 27 पत्ते लेने हैं, जमीन में गड्ढा करना है, ठीक है। और दबा देना है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर भारी पत्थर रख देना है, ठीक है। तो 27 प्लास ढाक के पत्ते लेने हैं, उस दूध के धोकर जमीन में गड्ढा करके उनको दबा दें और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दें। और कहाँ पे दबाएं सर? दूसरा एक और उपाय है,
43 दिन के लिए। वो फिटकरी होती है ना। सो 43। हाँ 43 ओके 43 डेज के लिए फिटकरी से दांत साफ करें। ये आसान उपाय है, ये आप आराम से कर सकते हैं। सर ये जो डाक के पत्ते लेके गड्ढा करके, तो सर पत्ते मतलब बिछाने हैं या एक के ऊपर एक रखने हैं? नहीं नहीं, वो गड्ढा करके एक के ऊपर एक रखे दबा देना। देखो अच्छा एक इसमें ना जब भी मंगल बुध मिलता है ना, खाना नंबर 3 में आके, तो ये बहुत खून की बड़ी बीमारी देता है, खून की बड़ी बीमारी, ठीक है। और जैसे कैंसर, कोई ट्यूमर दे देता है। अगर बीमारी नहीं देगा ना तो जेल के चक्कर लगाएगा आपको, हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहता है आपको, ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए जो ढाक के पत्तों वाला उपाय है ना, ये जरूर कर लेना अगर मंगल बुध खाना नंबर 3 है। सर कहीं भी हो या सिर्फ 3 में? 3 की बात बता रहा हूँ, अभी बुध पढ़ेंगे ना, अभी तो मंगल के साथ में 3 में बता रहा हूँ। फिर आपने क्या बताया कि या तो खून की बीमारी होती है या फिर खून की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, जेल के चक्कर लगना, हॉस्पिटलों के चक्कर लगना में परेशान रहता है इंसान ज्यादा, तो ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? ये सर। जी सर। जी सर। चलिए आज इतना ही करते हैं, आज काफी लेट हो गए, तो फिर बाकी कल क्या करना है, करनी है क्लास नहीं? सर हाँ सर करनी।